बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल वसी ख़ान साहब का सवाल ये है कि घर का नक्शा कैसा होना चाहिए, सुन्नत तरीक़ा क्या है, सहाबा इकराम कैसा घर बनाते थे, क्या अटैच बाथरूम रूम में बनना चाहिए, सही है या नहीं है, सुन्नत तरीक़ा क्या है, रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, वग़ैरह वग़ैरह। वसी ख़ान साहब, असल में ये सारी फॉर्मालिटीज़ और ये सारे नखरे जो है हमारे ज़माने में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत आ गया है। तो इसके लिए मुसलमानों के भी मकानात 10-10 करोड़ के, 15-15 करोड़ के, 1-1, 2-2 करोड़ तो नॉर्मल बात है आज के ज़माने में। फ़्लैट मिल रहे हैं बिल्डिंग में, करोड़ 2 करोड़ के जो है ना, उसके खाली फ़्लैट मिल रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आई हुई है ना हमारे ज़माने में, किचन ऐसा होना चाहिए, इटालियन टाइल्स होना चाहिए, मार्बल के दरवाज़े जो है वो सागवान के होना चाहिए और उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, और राजस्थान से जो है कारीगर मंगा के वहाँ के उनके हाथों से ही बनाना चाहिए। ये सब जो है ना पैसे की गर्मी की वजह से है, पैसे के गर्मी की वजह से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन ख़र्चा वो है जो मकानात की तामीर में लगाया जाए। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग फ़ख्र करते हैं दरवाज़ा इतने करोड़ का, बंगला उतने करोड़ का, और ये इतने लाख का और वो उतने लाख का, फ़ुज़ूल ख़र्ची है ये, अल्लाह हिफाजत फरमाई। अब सहाबा और अल्लाह के नबी के घर के बारे में अगर आपको देखना है तो फ़ज़ाइल आमाल में है, वो हिकायत सहाबा में और शमाइल तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसील के साथ में वो सारे हालात लिखे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का हाल, कि आपका जो घर था इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। इमेजिन यानी पुख्ता जो दीवार होती है, पुख्ता दीवार जो है, या इसी पक्की दीवार जो है ना, या इसी पुख्ता, वैसी दीवार का हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। बल्कि खजूर के जो तने होते हैं वो लगे हुए थे आपके घर के यानी दीवारों के लिए, और उसमें टाट पड़ा हुआ था, और ऊपर जो है खजूर के दरख्त की जो टहनियाँ होती है, पत्ते जो होते हैं हमारे ज़माने में, जिसको हम लोग झोपड़ा भी नहीं कह सकते क्योंकि झोपड़ा भी थोड़ा सा अच्छा होता है। खड़े हो गए तो सर जो है यानी जो छत है अल्लाह के नबी के घर की, वो सर को लग जाती थी। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि यानी घर में इतनी भी गुंजाइश नहीं रहती थी वो कमरे के अंदर, कि जब अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ते थे तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम में खड़े रहते थे तो माँ आयशा सिद्दीक़ा अपने पैरों को लंबा करती थी, और जब रुकू करते थे और सजदे में जाते थे तो अपने पैरों को खींच लेती थी, और फिर वहाँ अल्लाह के नबी जो है अपनी नमाज़ मुकम्मल करते थे, और जब खड़े हो जाते थे तो फिर वो पैर लंबे कर देती थी। पता चला कि इतना छोटा मकान था, इतने छोटे जो है वो जो हुजरे थे अल्लाह के नबी के, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घर होते थे, इतनी सादगी होती थी उन लोगों की। अब हमारे ज़माने के अंदर जो है वो वास्तु देखा जाता है, वास्तु मुसलमान भी आजकल देखने लग गए हैं, सिर्फ पैसे के गर्मी की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो सुन्नत ये है, आप जितने सादगी में रह सकते हो, जितनी सादगी में, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया बदतरीन ख़र्चा वो है जो घरों के तामीर में ख़र्चा किया जाए। रहा बाथरूम वगैरह का जो आपने पूछे है, ये हमारे आज के ज़माने के जो बाथरूम हैं इसके अंदर जब गंदगी ठहरती ही नहीं है। अब ये एक बड़ा शहर है, उसके अंदर ये छोटे छोटे मकानात बने हुए हैं एक बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ बाथरूम कहाँ से ये करेंगे, कहाँ से इंतज़ाम करेंगे। तो जिस तरतीब से हमारे आज के ज़माने में सिर्फ हमारे लिए मुसलमान होने की वजह से, हमारे मुसलमान होने की वजह से सबसे बड़ी एहतियात जो बरतना है वो ये कि बाथरूम का जो यानी बाथरूम में हमारा चेहरा या हमारी पीठ दोनों भी जो है क़िबले की तरफ नहीं होना चाहिए। इसका हमने ख्याल रखना चाहिए हमारे ज़माने के मकानों के एतबार से। वरना हमारे ज़माने के आज जो मकानात बन रहे हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस ज़माने में वो सादे लोग थे, उनकी सादगी का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वो कैसा रहते थे, उनके घर कैसे होते थे। अक्सर तो वो खाना बदोश लोग होते थे, जैसे आपने देखे होंगे ना खाना बदोश, जहाँ सफ़र में निकल गए। इसीलिए तो सहाबा 1.25 लाख सहाबा थे अल्लाह के नबी के खुतबे में, उसमें से चंद हज़ार की कब्रें आज मक्का मदीना में है। फिर कहाँ चले गए? सफ़र में ही रहते थे वो, रास्तों में खाना बदोश अपना खैमा लगाए, वहीं पे उनका जो है घर बन गया।
साथ में बकरियां होती थी, ऊँट होते थे, इस तरीक़े से ज़िंदगी गुज़रती थी उस ज़माने के अंदर। तो इसके लिए हमारे आज के ज़माने में भी घरों पे ज़्यादा फजूल ख़र्ची नहीं करना चाहिए। ज़रूरत जितनी है, ज़रूरत ठीक है, ज़रूरत के बक़दर आप मकान लीजिए, लेकिन उसमें फ़जूल ख़र्ची करना और उसके अंदर दिखावा करना और लोगों पे इम्प्रेशन झाड़ने के लिए और ख़ानदान वाले और बिरादरी वालों को कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमारे आज के ज़माने की मजबूरी है, इस वजह से घरों के अंदर वो जो है बाथरूम वगैरह होते हैं। उस ज़माने में काय का किचन, 2-2 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे घरों के अंदर, ना वो ज़माने में ऐसा हमारे ज़माने के जैसा किचनों का कोई हम तसव्वुर कर सकते हैं, नहीं हमारे आज के ज़माने के एतबार से। तो इसके लिए वसी ख़ान साहब, सवाल आपने अच्छा पूछे। अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह ताला हम तमाम को भी सादगी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए और कम ख़र्चों में, कम चीज़ों में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।